हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट का पैसा प्रॉफिट है या कैपिटल रिजर्व? नहीं पता? कोई नहीं। आज हम इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब है जब शेयर फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस रिमेनिंग रह जाता है आफ्टर शेयर्स री इशू करने के बाद में, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको हम आज काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, कैसे इसकी वर्किंग की जाएगी, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो पूरा डिटेल से हम कवर करेंगे। तो क्लास के लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। और हमने लास्ट 5 क्लासेस में कंपनी अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपको उन वीडियोस का लिंक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दूं कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में इसको अच्छे से कवर कर लिया काफ़ी डिटेल से, पर एक बार फिर भी मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। शेयर फॉरफीचर का क्या मीनिंग है? जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे नहीं करता तो कंपनी के पास राइट होता है उसके शेयर्स को कैंसिल करने का, और आफ्टर कैंसिलेशन कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट मीन्स जब्त कर लेगी। अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी भी शेयर पर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे अगर नहीं करेगा तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, और जो उस शेयर होल्डर ने ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया था, पार्टली पेड, जैसे अलॉटमेंट जो मनी पे नहीं की लेकिन एप्लीकेशन मनी तो पे की थी, तो उस अमाउंट को कंपनी अपने पास जब्त कर लेगी। ठीक है। द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, और कंपनी के पास जो पार्टली पेड अमाउंट आ गया है उस शेयर होल्डर से, कंपनी उसको शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, आ गए समझ? ओके, अब देखते हैं कि ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, ये क्या होता है। अभी इसका मीनिंग समझा हमने। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर फॉरफीचर। कंपनी जब शेयर को फॉरफिट करती है तो उससे पहले शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, तो कंपनी उस अमाउंट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है। अब जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है उसका नेचर कैपिटल नेचर का होता है। मींस शेयर फॉरफीचर जो अकाउंट है उसका नेचर कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता। कंपनी अकाउंट्स में शेयर फॉरफीचर अकाउंट को उस केस में यूज़ करेंगे जब कंपनी शेयर्स को री इशू करती है डिस्काउंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अभी जब कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो उस केस में कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट करती है, तो फॉरफिट का जो पैसा होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पैसा होता है ये नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। शेयर्स ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। Share forfeited account is transferred to capital reserve only after forfeited shares are reissued. जो शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफ़र करते हैं? ओनली आफ्टर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। जब ये जो फॉरफिट किए हैं, कंपनी जो शेयर्स फॉरफिट किए थे उनका जो अमाउंट है फॉरफीचर अकाउंट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में केवल तभी ट्रांसफ़र होगा जब हम उन शेयर्स को री इशू करते हैं। इफ़ द शेयर्स आर नॉट री इशूड, नहीं री इशू किए, तो क्या होगा? द बैलेंस रिमेन्स इन द
फोरफिटेड अकाउंट। तो बैलेंस को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो फोरफिट अकाउंट में ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है अमाउंट ट्रांसफ़र। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व। अब ये बताया है कि कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे वर्किंग करके करेंगे। जब कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कौन सा पैसा होता है, फोरफिटेड अकाउंट का। जो फोरफिट अकाउंट किया है हमने, उसमें जो पैसा होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू में जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको माइनस करने के बाद में ही हम कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिट अकाउंट, जो हमने शेयर्स को फोरफिट किया था, तो उस केस में जो जर्नल एंट्री पास की थी उसमें शेयर फोरफिट अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब जब इसका अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अमाउंट फोरफिटेड ₹10,000, डिस्काउंट ऑन री इश्यू 6,000। जब हमने शेयर्स को फोरफिट किया था उस टाइम 10,000 रुपये को 10,000 रुपये का फोरफिट किया था हमने, तो फोरफिचर जो अकाउंट है उसमें पैसा था 10,000 रुपये। अब इन शेयर्स को री इशू किया है, री इशू हमने डिस्काउंट पे किया, और जब डिस्काउंट पे किया है तो कितना डिस्काउंट अलाउ किया था, 6,000 रुपीज़। तो 4,000 टोटल फोरफिचर अकाउंट में पैसा था और 6,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो केवल 4,000 रुपये बचे और इनको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, चलिए अब एग्जामिनेशन पॉइंट के देख लीजिए एक बार, क्या एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं। कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड। जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट का जो पैसा है उसको हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र इज डन ओनली आफ्टर रेशियो। जो फोरफिटेड अकाउंट का जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में तभी ट्रांसफ़र होगा जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस या तो जर्नल एंट्रीज के थ्रू पूछा जाता है एग्जाम में, या इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं।